नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं मनदीप के संग द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज पर। जीत के बाद बोराए पाकिस्तानी, कराची में जश्न के दौरान 12 लोगों को लगी गोली। मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले हटवाया बुलेट प्रूफ शीशा। सूडान में तख्ता पलट, प्रधानमंत्री नजरबंद। आम जनता को झटका, त्योहारी सीजन में खाद्य तेल हुए महंगे। सपा और टीएमसी के बाद अब बिहार में आरजेडी के कांग्रेस की खींचतान। वीरों की सीधी बात, दिवाली के लिए ही क्यों है बैन का ढोंग। जियो फोन नेक्स्ट के फीचर्स से उठाएं पर्दा, दुनिया के सबसे सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। जैगुआर से घूमकर कोठी बंगलों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। नवाब मलिक को वानखेड़े की 2 टूक, मुझे वर्दी राष्ट्रपति से मिली, इससे उतार पाना किसी के बस का नहीं। और अब खबरें विस्तार से। जीत के बाद बोराए पाकिस्तानी, कराची में जश्न के दौरान 12 लोगों को लगी गोली। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली जीत के जश्न में पाकिस्तानियों ने जमकर हुड़दंग मचाया। रविवार रात इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी और कवेटा जैसे बड़े शहरों में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हवाई फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया। इमरान सरकार के मंत्री जहां एक तरफ इस जीत पर जहर उगल रहे हैं, तो वहीं अकेले कराची में अलग अलग जगह हुई हवाई फायरिंग में 12 लोगों को गोली लगने की खबर आई है। पुलिस के मुताबिक जिनको गोली लगी है उनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। कराची पुलिस ने बताया कि जश्न मनाने के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में फायरिंग की गई। इस दौरान अज्ञात लोगों की फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर सहित 12 लोग घायल हो गए। कराची के औरंगी टाउन सेक्टर 4 और 4 के चौरांगी में गोलियों से 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि गुलशने इनकलाब में हवाई फायरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लग गई। मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले हटवाया बुलेट प्रूफ शीशा। अमित शाह ने कहा, फारूक साहब ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी। मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैंने घाटी के युवाओं के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। घाटी, जम्मू और नए बने लद्दाख का विकास पाकीज़ा मकसद से उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 हटने के बाद घाटी के लोगों की जमीन छीन ली जाएगी। ये लोग विकास को बांध कर रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं। 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ये लोग कहते थे कि दहशत गर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इन लोगों ने घाटी का पर्यटन समाप्त कर दिया था। मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच में देश और विदेश के 1,31,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए थे, जो देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमित शाह ने कहा, बहुत आशा जगी है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए शांति हो सकती है। मैं कश्मीर के युवा से भी अपील करता हूं कि जिन्होंने अपने हाथ में हथियार और पत्थर थमाए थे, उन्होंने क्या भला किया। ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं। पाक के कब्जे वाला कश्मीर पास ही है। उनसे पूछिए कि गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज है क्या, पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बनाया है। तुलना तो कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ। सूडान में तख्ता पलट, प्रधानमंत्री नजरबंद। सूडान के सैन्य बलों ने देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को नजरबंद कर दिया है। देश का नेतृत्व करने वाले कई अन्य सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे तख्ता पलट के रूप में देखा जा रहा है। सूडान के सूचना मंत्रालय ने बताया कि देश के अंतरिम प्रधानमंत्री नजरबंद है और उन्हें सैन्य तख्ता पलट के समर्थन में संदेश जारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूर्व निरंकुश शासन उमर अल बख्शीश को सत्ता से हटाए जाने के बाद 2 साल से अधिक समय से जारी लोकतांत्रिक सरकार बनाने के प्रयासों के बीच ये खबर सामने आई है। इससे पहले अमेरिका ने हालिया घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की थी। आम जनता को झटका, त्योहारी सीजन में खाद्य तेल हुए महंगे। त्योहारी सीजन के बीच आम जनता को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। खाद्य तेल की कीमतों में फिर आग लग गई है। त्योहार में तेल की मांग बढ़ने और तिलहन की कमी के कारण बाजार में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और कच्चा पाम ऑयल समेत लगभग सभी तिलहन के भाव बढ़ गए हैं। हाल ही में हुए बरसात से तिलहन फसलों को हुए नुकसान के कारण भी खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी सरसों का 10-12 लाख टन का स्टॉक रह गया है, जो ज्यादातर किसानों के पास ही है। दूसरी तरफ त्योहारी मांग लगातार बढ़ रही है और दिवाली के बाद सरसों की मांग में तेज बढ़ोतरी होगी। ऐसे में सलोनी शमशाबाद से सरसों के भाव पिछले हफ्ते के अंत में 8,900 रुपए से बढ़कर
9200 रुपए क्विंटल कर दिए गए हैं। सपा और टीएमसी के बाद अब बिहार में आरजेडी से कांग्रेस की खींचतान। हाल ही में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते में आई कड़वाहट के बाद गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़े हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और सपा से कांग्रेस के रिश्ते पहले से ही खराब हैं। सवाल ये है कि एक के बाद एक सहयोगियों से खराब होते रिश्ते के बीच 2024 में मोदी से कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस। राष्ट्रीय सतह पर 2024 में मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी कभी विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं तो कभी संसद में बैठक करते हैं, लेकिन एक के बाद एक सहयोगियों से रिश्ता लगातार खराब हो रहा है। सपा और टीएमसी के बाद अब बिहार में आरजेडी कांग्रेस में ठन गई है। कांग्रेस और आरजेडी उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर बयान की बौछार कर रहे हैं। भक्त चरण दास ने जब सीटों का समझौता ना हो पाने पर तेजस्वी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा दिया तो दिल में लाए लालू ने खुद मोर्चा संभाल लिया। भक्त चरण दास को बकचोहर तक कह दिया। बेटे पर हमला हुआ तो लालू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वीरों की सीधी बात, दिवाली के लिए ही क्यों है बैन का ढोंग। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत पर पहली जीत के बाद दिल्ली समेत कुछ भारतीय इलाकों में भी पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गई, लेकिन इससे लेकर टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का गुस्सा भी बम सरीखा फूटा। सोशल मीडिया पर सीधी बात, नो बकवास कैंपेन चलाने वाले वीरू ने ट्वीट कर इन पटाखों की तुलना दिवाली पर लगे बैन से की। वीरू ने सवाल किया कि सिर्फ दिवाली फेस्टिवल को लेकर ही इतना ढोंग क्यों किया जाता है। पूछा, फिर दिवाली पर भी पटाखे चलाने को क्या हर्ज है। दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े गए। अच्छा, वे क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे तो दिवाली पर पटाखे चलाने में क्या नुकसान है। ढोंग क्यों, सारा ज्ञान तभी क्यों याद आता है। जियो फोन नेक्स्ट के फीचर्स से उठा पर्दा। दुनिया के सबसे सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने कहा कि इसे दिवाली से पहले लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में कंपनी ने इस फोन से जुड़े वीडियोस और फीचर्स शेयर किए हैं। वीडियो में फोन की मेकिंग के बारे में बताया गया है। इस फोन को भारत में ही तैयार किया जा रहा है। भले ही अभी इसकी कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन की वजह से इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। कंपनी का कहना है कि जियो फोन नेक्स्ट मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस है। ये स्मार्टफोन देश के हर नागरिक को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ने का एक समान मौका देगा। इस फोन से देश के लाखों भारतीयों का जीवन बदलने वाला है। 5 साल के दौरान जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। जियो नेटवर्क से 43 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। इस फोन की प्रगति ओएस मिलेगा जो एंड्रॉयड पावर का होगा। ये एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खास तौर से भारत के लिए तैयार किया गया है। फोन को जियो या गूगल दोनों ने मिलकर तैयार किया है। फोन के ओएस की प्रगति नाम इसलिए दिया गया क्योंकि फोन देश में प्रगति लाना चाहता है। कम कीमत के बाद भी इससे यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। जियो फोन नेक्स्ट का प्रोसेसर क्वालकॉम ने तैयार किया है। जैगुआर से घूमकर कोठी बंगलों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। गाजियाबाद की थाना कुईनगर पुलिस ने जैगुआर से घूमकर आलीशान कोठी बंगलों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना इरफान उर्फ उजाले गिरफ्तार किया है। इस पर विभिन्न राज्यों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए करोड़ों रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए हैं। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले इस शातिर चोर की तलाश 12 राज्यों की पुलिस कर रही थी। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 2.5 करोड़ रुपए कीमत का चोरी का माल बरामद किया है। इरफान की पत्नी और एक प्रेमिका समेत 11 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राज्य मंत्री अतुल गर्ग के पड़ोस में रहने वाला एक कारोबारी घर में चोरी के मामले में जमानत कराने के लिए इरफान गाजियाबाद आया था। इसकी भनक लगने पर पुलिस ने उसे आरडीसी के पास से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधीक्षक नगर निपुण अग्रवाल ने बताया कि इरफान की पत्नी गुलशन परवीन जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार में हो रहे जिला पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी है। इस चुनाव के लिए सोमवार को ही मतदान होना है। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आरोपी इरफान ने दोनों हाथों से रुपए खर्च किए हैं। नवाब मलिक के वानखेड़े की 2 टूक, मुझे वर्दी राष्ट्रपति से मिली, इसे उतार पाना किसी के बस का नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इन दिनों चर्चा में है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को सलाखों के पीछे जाने के बाद कई लोग वानखेड़े की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं एनसीबी नेता नवाब मलिक सहित कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक यहां तक कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर वानखेड़े की नौकरी चली जाएगी। इसके बाद मलिक वानखेड़े को जेल में डाले बिना ही चैन नहीं लेने देंगे। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें वर्दी राष्ट्रपति से मिली है। अगर उसे उतारना किसी के बस की बात है तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मैं इसका विरोध करता हूँ। मेरे काम के तौर तरीके पर सवाल उठाने की छूट है, लेकिन मेरे और मेरे परिवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है, ये गलत है। मैं अपने करियर में इस तरह की चीजें पहली बार देख रहा हूँ। मैंने उनके रिश्तेदार पर कार्रवाई की, उसकी खनस निकालने के बाद मेरे परिवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें मनदीप के साथ द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द्वाबा रिपोर्टर टीवी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की सबसे पहली खबर आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।